देखो यार, अगर तुम लोग ब्रायन ड्रेसन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि ब्रायन ड्रेसन के एईडब्ल्यू में इन रिंग रिटर्न को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। एईडब्ल्यू और जीसीडब्ल्यू के रिलेशनशिप को लेकर टोनी खान का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। एईडब्ल्यू रेसलिंग का एक फॉर्मर प्रोड्यूसर एईडब्ल्यू के ऊपर रिटर्न कर सकता है। तो गाइज, वहीं कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू कोलिजन के व्यूअरशिप की। वेल, बात करें अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू कोलिजन शो की, तो ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का कोलिजन शो डब्ल्यूडब्ल्यूई के सैटरडे नाइट मेन इवेंट के साथ हेड टू हेड गया था, और यही कोलिजन के सैटरडे नाइट मेन इवेंट के साथ हेड टू हेड जाने के बाद कोलिजन की व्यूअरशिप एक बार फिर से डाउन हो चुकी है। गाइज, यहाँ पर लास्ट वीक एईडब्ल्यू कोलिजन को 2,78,000 व्यूअरशिप मिली, और इस हफ्ते सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अगेंस्ट एईडब्ल्यू कोलिजन को मात्र यहाँ पर 2,46,000 व्यूअरशिप मिली है, जो एईडब्ल्यू कोलिजन की वन ऑफ द लोएस्ट व्यूअरशिप है। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि एईडब्ल्यू का कोलिजन शो व्यूअरशिप के मामले में काफी ज्यादा फ्लॉप रहा है। वेल, जिस तरीके से एईडब्ल्यू कोलिजन की व्यूअरशिप वीक बाय वीक गिरते जा रही है, वो देखने के बाद मुझे पर्सनली कोलिजन का फ्यूचर कुछ खास बेटर नहीं लग रहा है। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के प्रेसिडेंट टोनी खान की। वेल गाइज, बात करें अगर यहाँ पर टोनी खान की, तो गाइज यही आरओएच के फाइनल बैटल पे पर व्यू के मीडिया कॉल के ऊपर टोनी खान यहाँ पर जब आरओएच कंपनी को प्रमोट कर रहे थे, उसी समय टोनी खान से एईडब्ल्यू और जीसीडब्ल्यू के हीटेड रिलेशनशिप को लेकर बात की गई। गाइज, यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पिछले कुछ हफ्तों से एईडब्ल्यू और जीसीडब्ल्यू के बीच में काफी ज्यादा टेंशन चल रही है, क्योंकि जीसीडब्ल्यू के रेसलर एफी के द्वारा टोनी खान और उनके फादर साद खान को लेकर काफी फालतू बातें बोली गई थी, और इसके बाद यहाँ पर टोनी खान के द्वारा विली मैक और रिकी स्टार्क जैसे रेसलर्स को जीसीडब्ल्यू के शो पर कैंसिल कर दिया गया था। बट यहीं इस हफ्ते जेरिको के शॉकिंगली जीसीडब्ल्यू पर अपीयर होकर मैट कार्डोना एफी पर अटैक करने के बाद अब टोनी खान से मीडिया कॉल में जब जीसीडब्ल्यू के साथ एईडब्ल्यू के रिलेशनशिप को लेकर बात की गई, तो टोनी खान का यह कहना है कि एईडब्ल्यू कंपनी के ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जो डिफरेंट इंडी कंपनी के ऊपर बुकिंग लेते गए, और जब ये रेसलर्स कंपनीज के ऊपर बुकिंग लेते गए तो ये रेसलर्स यहाँ पर इंडी कंपनी से खुद डील करते गए, ना कि एईडब्ल्यू उसमें डील करती गए। और एईडब्ल्यू के जो भी रेसलर इंडी रेसलिंग पर रेसल करते गए, उन रेसलर्स को इंडी रेसलिंग से जो सैलरी मिलती गए, ना तो एईडब्ल्यू की मैनेजमेंट उसके अंदर कोई भी बजट लेती गए, ना ही एईडब्ल्यू कंपनी रेसलर्स के इंडी बुकिंग के अंदर इंटरफियर करती गए। और इसीलिए एईडब्ल्यू और जीसीडब्ल्यू के बीच में मैनेजमेंट के बीच में कोई भी ऑफिशियल रिलेशनशिप नहीं गए। बट जहां तक बात रही दोनों कंपनीज में हीट होने की, तो टोनी खान का यह कहना है कि एईडब्ल्यू की तरफ से जीसीडब्ल्यू को लेकर किसी तरह का कोई भी हीट नहीं गए, क्योंकि एईडब्ल्यू और जीसीडब्ल्यू डायरेक्टली एक साथ काम ना करके बल्कि रेसलर्स की वजह से एक साथ काम करते गए। और इसीलिए टोनी खान यहाँ पर इन दोनों कंपनी के रिलेशनशिप को लेकर किसी भी तरीके का कोई बड़ा स्टेटमेंट देना नहीं चाहेंगे। वेल गाइज, ये तो अब आने वाला टाइम बताएगा कि एईडब्ल्यू के रेसलर्स यहाँ पर लगातार आने वाले जीसीडब्ल्यू के शो पर अपीयर होते हैं या नहीं। बट गाइज, जहां तक बात रही अपीयर होने की, तो गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आज से करीबन 3 से 4 महीने पहले एईडब्ल्यू के अंदर से फेमस प्रोड्यूसर जिमी जैकब ने कंपनी को लीव कर दिया था, और जिमी जैकब के रेसलिंग बिजनेस में काफी कंट्रोवर्शियल होने के बाद जिमी जैकब के एईडब्ल्यू को लीव करने के बाद अब इस हफ्ते यहाँ पर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के हेड बुकर कोनन का ये कहना है कि जिमी जैकब पॉसिबली एईडब्ल्यू कंपनी पर रिटर्न करने वाले गए। कि कोनन ने एईडब्ल्यू के लॉकर रूम में कुछ लोगों को ये कहते सुना है कि जिमी जैकब रिसेंटली यहाँ पर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज एरिया पर अपीयर हुए थे, और एईडब्ल्यू कंपनी ऑलरेडी यहाँ पर दोबारा से जिमी जैकब को हायर करने का प्लान कर रही गए। बल्कि क्योंकि ये बातें सारी कोनन की तरफ से आ रही गए, तो गाइज इसीलिए मैं 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता हूँ कि ये रिपोर्ट यहाँ पर कितनी सही गए। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं अमेरिकन ड्रैगन ब्रायन ड्रेसन की। वेल, बात करें अगर यहाँ पर ब्रायन ड्रेसन की, तो ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। ब्रायन ड्रेसन के एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद ब्रायन यहाँ पर करंटली पूरी तरह से फ्री एजेंट है। बट ब्रायन के फ्री एजेंट होने के बाद भी रिसेंटली यहाँ पर एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू को लेकर ग्लोब लाइफ फील्ड स्टेडियम के अंदर एईडब्ल्यू ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर ब्रायन ड्रेसन को देखा गया था, और ब्रायन ड्रेसन ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर यह कंफर्म किया था कि नेक्स्ट ईयर ऑल इन के ऊपर ब्रायन यहाँ पर शो के ऊपर मौजूद होने वाले गए। और ब्रायन यहाँ पर शो के ऊपर एग्जैक्टली क्या करेंगे इसको लेकर तो ब्रायन कुछ नहीं बोल सकते गए, बट ब्रायन यहाँ पर डेफिनेटली ऑल इन के ऊपर अपीयर होंगे। और यही ब्रायन के ऑल इन के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर यह स्टेटमेंट देने के बाद अब डब्ल्यूओएन की तरफ से इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि नेक्स्ट ईयर एईडब्ल्यू के ऑल इन के ऊपर ब्रायन ड्रेसन पॉसिबली शो के ऊपर रेसल करेंगे। और वैसे तो अभी करंटली ब्रायन ड्रेसन की इंजरी को लेकर ब्रायन ने किसी तरह की कोई भी सर्जरी नहीं
कराए गए, बट एडब्ल्यू के करंट प्लान के हिसाब से ब्रायन यहाँ पर नेक्स्ट ईयर ग्लोब लाइफ फील्ड स्टेडियम में मौजूद होने वाले गए। और अगर यहाँ पर सब कुछ सही जाता है तो अगले साल 12 जुलाई को ऑल इन के ऊपर हमें यहाँ पर अमेरिकन ड्रैगन दोबारा से एक्शन में देखने को मिलेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एडब्ल्यू के ऑल इन के ऊपर नेक्स्ट ईयर ब्रायन डेनियल्सन किसको फेस करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के अपकमिंग पेपर व्यू एडब्ल्यू वर्ल्ड एंड की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर एडब्ल्यू के वर्ल्ड एंड की, तो गाइस एडब्ल्यू के वर्ल्ड एंड पेपर व्यू को लेकर एडब्ल्यू के लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके गए। गाइस यहाँ पर करंटली एडब्ल्यू के वर्ल्ड एंड पेपर व्यू की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन यहाँ पर 5973 के बराबर है। यहाँ पर एडब्ल्यू ने 5973 टिकट में से करीबन यहाँ पर 5100 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अब भी यहाँ पर एडब्ल्यू के वर्ल्ड एंड पेपर व्यू के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी को लगभग यहाँ पर 800 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से एडब्ल्यू आराम से करने वाली गए। और ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 10 दिनों के अंदर एडब्ल्यू कंपनी जब यहाँ पर 800 टिकट सोल्ड आउट कर देती गए तो क्या यहाँ पर कंपनी कैपेसिटी को और ज्यादा रेज करती है या नहीं। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एडब्ल्यू के वर्ल्ड एंड की फाइनल कैपेसिटी कितनी होती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के कल होने वाले डायनामाइट शो की। गाइज यहाँ पर कल एडब्ल्यू का डायनामाइट शो एडब्ल्यू हॉलीडे बस स्पेशल होने वाला है, जहां पर एडब्ल्यू के डायनामाइट शो को इंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट अरीना के अंदर किया जाएगा। और एडब्ल्यू डायनामाइट की ओवरऑल कैपेसिटी एडब्ल्यू ने करीबन 2700 के बराबर रखी गई, जहां पर 2700 टिकट में से एडब्ल्यू ने अभी तक मात्र यहां पर 2400 टिकट सोल्ड आउट किए हैं। और अब भी यहां पर कल के डायनामाइट शो के ऊपर एडब्ल्यू को करीबन 350 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से पॉसिबली नहीं होने वाला है। और कल यहां पर एक बार फिर से डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर लो अटेंडेंस देखने को मिलेगी। बट बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो कल यहां पर हॉलीडे बस स्पेशल डायनामाइट शो के ऊपर मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन लाइव अपीयर होंगे और वो यहां पर शो के ऊपर उनका प्रोमो कट करेंगे। तो वहीं एडब्ल्यू के फॉर्मर टीएनटी चैंपियन क्रिश्चियन केज और निक वेन एक्शन में होंगे, जो हुक और कात्सुयोरी शिबाता को फेस करेंगे। एडब्ल्यू के कॉन्टिनेंटल क्लासिक की तरफ से कल यहां पर शेल्टन बेंजामिन एक्शन में होंगे, जो यहां पर बीस मॉर्टिज को फेस करेंगे। तो वहीं एडब्ल्यू सुपरस्टार डार्बी एलन डायनामाइट शो के ऊपर कॉन्टिनेंटल क्लासिक में विल ऑस्प्रे को फेस करने वाले गए। और एडब्ल्यू के टैग टीम एफटीआर डायनामाइट शो के ऊपर कल यहां पर हमें लाइव अपीयर होते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं एडब्ल्यू की टीबीएस चैंपियन मर्सिडीज मोन उनका टाइटल हमें यहां पर एनआरजे के खिलाफ डिफेंड करती हुई दिखाई देंगी। और इसके अलावा शो के मेन इवेंट के ऊपर एडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली व्हीलर यूटा एंड पैक हमें यहां पर जे वाइट ऑरेंज कैसिडी और हैंगमैन एडम पेज को फेस करते हुए दिखाई देंगे। वाल आप यहां पर एडब्ल्यू के हॉलीडे बस स्पेशल डायनामाइट के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।